हालेलुया। शायद जिसे आप अपने लाइफ का सबसे खराब टाइम बोल रहे हो, क्या पता वो प्रभु का सबसे बेटर टाइम हो। What if it is the best time right now? क्या पता प्रभु कुछ मूव कर रहा हो। मैं तो एक्साइटेड हूँ। हालेलुया। मैं तो मुझे पता है शैतान को कभी नहीं पता था, कभी नहीं पता था। शैतान को कभी नहीं पता था कि मैं आपसे कनेक्ट हूँगा। शैतान को तो अभी तक ये भी नहीं पता हम कौन सी जमीन लेने वाले। पर प्रभु क्या कर रहा पता है? आपको गाड़ियां दे रहा है जल्दी जल्दी। और आपको लग रहा है मैंने गाड़ी खरीद ली, मैंने गाड़ी खरीद ली, मैंने गाड़ी खरीद ली। गाड़ी खरीदी है ताकि तुम चर्चा। ओके, जल्दी से मुझे बताओ कितने लोगों के पास गाड़ी नहीं है? हाथ उठाओ। कोई भी स्कूटर या बाइक नहीं है आपके पास, कार नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, यीशु के नाम में मैं अभी घोषणा करता हूं, ये साल खत्म होने से पहले वाहन तेरे घर के अंदर आने वाला है। एक 2 व्हीलर या 4 व्हीलर तेरे घर के अंदर आने वाला है। ऑनलाइन ऑफलाइन जहां कहीं भी तू है, तू इबादत के घर जाने के लिए तुझे दिक्कत ना हो, समय से पहले निकल कर सेवा करने के लिए। हालेलुया। खुदावन तेरे को एक वाहन दे दे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के नाम में, यीशु के नाम में वो रिसीव कर, क्योंकि खुदा वो तुझे देने जा रहा है। और मिलके कही आमीन, मिलके कही आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं ये अगले महीने करने वाला था, प्रभु ने कहा भी कर दो। हालेलुया। आपके सर्व के घरों में नए नए अद्भुत परमेश्वर काम करने जा रहा है। He is a wonderful God. Praise the Lord. Hidden. कितने लोग आज कीचड़ से चल कर रहे हैं? बस जबरदस्त, क्या बात है। हालेलुया। एक चीज आपको जल्दी से सिखाऊं अगला पॉइंट जाने से पहले, कभी भी अपनी परिस्थिति का मजाक मत उड़ाना। मैं तो ऐसी जगह में कभी नहीं रहूंगा, आपको वहीं ले आएगा प्रभु। तो बोलते हैं ना, बाप रे कितना गंदा, मैं नहीं हूं। गोबर ही देगा तेरे घर के बाहर, 4 गाय वैसे खड़े रहेंगे। मैं नहीं बोलता। मैंने कहा प्रभु मुझे नहीं बोलना। प्रभु कहता अच्छा ये तेरे घमंड को हिलाएगा, चल अब तेरे को ये देता हूं। बड़ा घमंडी हो रहा है, अब तेरा घमंड तोड़ते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। He is a good God. He is a good God. He is a good God. अगला लाइन सीखेंगे आप, एक और। वंडरफुल। कभी कभी मैं ही भूल जाता हूँ पेन कहाँ रखा है। टेक दिस। गुड को वर्ड है TOV, ताओ, ठीक है। थो, थो का मतलब गुड है, गुड थो है। अब इसका बाइबल में हर शब्द का एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इस हर वर्ड का एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। जो वर्ड आप देख रहे हैं उस वर्ड का एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। और न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है पता है ताऊ का? बोलिए 17, राइट। ताऊ का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 17। इब्रानी में उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है नंबर 17। ब्यूटीफुल। क्या है? 17। कोई बोलिए 17। कोई है यहाँ पे 17 वाला? 17 उम्र, 17 उम्र। टॉली सिस्टर डला दिया आपने तो, आप 17 बोले, मैं घबरा गया। कोई है 17 उम्र का यहाँ पे बच्चा? कोई 1 है, 2 है, ब्यूटीफुल, 3 है, वाह। पीटर भी 17 का है, 4 बच्चा 17 का है, 17 का, वंडरफुल। किसी ने कहावत बोली है 17 में खतरा है। नहीं, आपके लिए नहीं, आप ICM के हो, प्रभु के बच्चे। हालेलुया। बोलिए 17। ताऊ का न्यूमेरिकल वैल्यू है 17।
हर वर्ड बाइबल में बड़ा इंपॉर्टेंट है। 17 क्यों है ना? वाई द वर्ड 17 इज सो इंपॉर्टेंट। 17 इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने कहा आपकी भलाई है क्या है? छुपी हुई है। क्या हुई है? छुपी हुई है, राइट? आपकी भलाई छुपी हुई है। योर ब्लेसिंग्स आर हिडन। किसी को समझ नहीं आएगा वो ब्लेसिंग है का। और फिर ताऊ का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? 17। मैंने कहा आपकी भलाई छुपी हुई है और ताऊ का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? आपको समझ ही नहीं आ रहा है ना? आप फिर से कोशिश करते। मैंने कहा आपकी भलाई, ठीक है, हम थोड़ा सा और कोशिश करते। हमने किसका एग्जाम्पल देखा? जोसेफ का। जोसेफ की भलाई छुपी हुई है ना? जोसेफ की भलाई छुपी हुई है, राइट? जोसेफ को पता नहीं चल रहा था कि जोसेफ की भलाई, हमें पता है क्योंकि हम अभी पढ़ चुके हैं, राइट? लेकिन तब जोसेफ को पता नहीं था उसकी भलाई छुपी हुई है। जैसे आप में से कई लोगों को पता नहीं है कि आपकी भलाई छुपी हुई है और उसकी भलाई छुपी हुई है। और वो भलाई का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? हाँ, कितना है? 17। फिर से कोशिश करते। जोसेफ की भलाई क्या है? हेलो, क्या है? हिडन। क्या है? जोसेफ की भलाई छुपी हुई है। जोसेफ की भलाई क्या है? छुपी हुई है ना? छुपी हुई है। और भलाई का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 17। माय गॉड, आपको समझ ही नहीं आ रहा ना, है ना? मेरे को भी नहीं आ रहा था, फिक्र मत करो, मेरे को भी समझ आया। अगले जब मैं वर्स बताऊंगा तब आपको समझ आएगा। फिर से कोशिश करते। जोसेफ की भलाई क्या है? छुपी हुई है। हालेलुया, इट्स हिडन, राइट? और भलाई का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? भलाई, उसकी भलाई कहां पे आई? उसकी भलाई गड्ढे में आई। उसकी भलाई फिर कहां पे आई? स्लेव आई। उसकी भलाई फिर पोतीफर के घर में। इधर सब भलाई नहीं आ रही, दुख आ रहे। भलाई नहीं आ रही, क्या आ रहा है? अरे अगर आपको कुएं में उठा के डाल दे, भलाई है कि दुख है? दुख है। आपको बेच दिया जाए, भलाई है कि दुख है? दुख है। आप किसी के घर में हालेलुया एक दास बन के बैठ के काम कर रहे हो, दुख है। वहां से जेल में डाल दिया, दुख है। 13 साल, दुख है, राइट? हाँ कि नहीं? है ना? अभी भी तुम सोच रहे हो यार ये आखिरकार है क्या? फिर से बोलता हूं, बाइबल कोई भी चीज ऐसी नहीं बोलती है। जोसेफ की भलाई, लास्ट टाइम है, जोसेफ की भलाई छुपी हुई है। हालेलुया। और भलाई को क्या बोलते हैं? तो कितना न्यूमेरिकल वैल्यू है? 17। इसका मतलब नंबर 17 जोसेफ के लिए गुड इज 17। सो 17 हैज टू बी गुड फॉर 17 जोसेफ के लिए एक आशीष होना चाहिए, राइट? नहीं तो बाइबल ऐसे ही ये वर्ड नहीं मेंशन करता। वाक्य पढ़ोगे जल्दी से, एक वाक्य दूं आपको। उत्पत्ति की किताब 37वां अध्याय 2रा वाक्य, और याकूब के वंश का कि यूसुफ कितना? यूसुफ 17 वर्ष का होकर भाइयों के संग भेड़ बकरियों को क्या करता था? तो जोसेफ कितने साल का था? हालेलुया। जोसेफ कितने साल का था? 17। भलाई क्या हुई थी? छुपी थी। और भलाई का नंबर क्या था? 17। समझ आया आपको? उसके लाइफ का सबसे मुश्किल समय कौन से समय में आया? 17 में उसका, जब उसको लग रहा है वो गड्ढे में है, एक्चुअली 17 उसके लिए क्या था? भलाई था। उसी 17 में उसे बेच दिया गया। हालेलुया। वो उसके लिए गरीब, वो खराब नहीं था, वो क्या था? भलाई था। वहीं से वो पोतीफर के घर गया। कितने साल का था? बाइबल कहती है ताऊ का न्यूमेरिकल वैल्यू 17। और जोसेफ के लाइफ में दुख भी कौन से साल आया? 17। लेकिन जिसे वो दुख समझ रहा था, वो एक्चुअली में उसके लाइफ का सबसे बढ़िया समय था। बाप से अलग होना, भाइयों से अलग होना, अपने घर से अलग होना, अपने देश से अलग होना, इस सब के पीछे कारण था क्योंकि खुदा ने उसके लिए एक 17 तैयार करके रखा था। God had arranged number 17 for him। मैं बोल रहा हूं आपका ताऊ भी छुपा हुआ है। क्या पता 17 आपके लाइफ में भी काम ही कर रहा हो अभी, और आप सोच रहे हो कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, और क्या पता हालेलुया
जोसेफ का परेशानी भलाई के उम्र में शुरू हुआ। हालेलुया। 17 भलाई का नंबर, 17 भलाई का समय, और उसी समय में उसके लाइफ में दुख आया। हालेलुया। स्वर्ग में बैठा हुआ यहोवा कह रहा होगा, तुझे ये दुख दिख रहा है पर मेरे लिए क्या है? मेरे लिए ये भलाई है। हालेलुया। दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर यू। हालेलुया। व्हाट इफ जिसे आप दुख का समय समझ रहे हो वो आपके लिए भलाई का समय हो? क्या पता आपके लिए भी 17 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 17, क्या पता आपके लिए भी 17 ही चल रहा हो। हालेलुया। क्या पता आपके नीचे जाने के पीछे प्रभु कह रहा है 17 का हो गया। हालेलुया। थियोलॉजियंस एक और चीज को बताते हैं और ये इससे भी खूबसूरत है। जोसेफ कौन से उम्र में प्रधानमंत्री बना आपको पता है? थियोलॉजियंस बोलते हैं तकरीबन 34। तकरीबन कौन सी उम्र में? 40। एक 17 में वो नीचे गया, अगले 17 में वो ऊपर गया। हालेलुया। और उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा होगा आखिरकार ये 17 मेरे साथ हो क्या रहा है। अगर तेरा एक 17 तू नीचे गया, एक 17 और आ रहा है जो तुझे उठाने जा रहा है। हालेलुया। एक 17 और आ रहा है जहां पे प्रभु तुझे उठाने जा रहा है। एक 17 और आ रहा है जहां पे प्रभु तुझे ब्लेस करने जा रहा है। गुडनेस ऑफ गॉड। वो समय जो तू नीचे था प्रभु से भूलता नहीं है। हालेलुया। प्रभु से भूलता नहीं है। एक 16 में दाऊद अभिषेक हुआ। हालेलुया। अगले 16 साल बाद वो राजा बन गया। हालेलुया। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, एक समय तू नीचे है, खुदा अगला समय तैयार कर रहा है तुझे। हालेलुया। किसके लिए? भलाई 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 भलाई। हालेलुया। नहीं समझ आया? ओ रबाबा शाखादा। 75 की उम्र में अब्राहम को चुना गया। हालेलुया। कितने उम्र में? 75 की उम्र में अब्राहम को चुना गया। और सबने कहा 75 की उम्र में क्या भलाइयां मिलेगी। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने कहा मैं तेरे को दिखाता हूं भलाइयां क्या होती है। प्रभु ने कहा तेरे सबको लग रहा है 75 में कुछ नहीं मिलेगा, देख मैं उस 75 के बगल में एक 1 लगा देता हूं। 175 उम्र तक तू जिएगा। हालेलुया। जो तुझे 75 में नहीं मिला, 175 तक तू वो भलाई को प्राप्त करने जा रहा है। Praise the Lord। सबके लिए खुदा एक 17 तैयार करे। क्या पता आप एक 17 से गुजर रहे हो, एक 17 और तैयार हो रहा है तेरे लिए। ये 17 तेरे लाइफ का भलाई में बदलने वाला है। हालेलुया। समझ आया आपको? हालेलुया। खुदा ने एक टाइम निश्चय करके रखा हुआ है। आप में से कुछ लोगों के लिए 23वां साल हार्ड होगा, किसी के लिए 25वां साल हार्ड होगा, किसी के लिए 40वां साल हार्ड होगा। डू नॉट गिव अप। कालेब 80 का हो गया और बोला खुदा मेरा पहाड़ तूने दे तो दिया पर मेरे शरीर कमजोर है। खुदा ने बोला डोंट वरी, तेरा उम्र 80 है, मैं माइनस करके 40 करने जा रहा हूं, जा और जी ले। टाइम, ही कंट्रोल्स टाइम। एक दिन कालेब जब प्रभु से बात कर कर जब बाहर निकल कर आया, जोशुआ बोला होगा ओ माय गॉड कालेब तूने क्या क्रीम लगाया है, तेरे चेहरे बदल कैसे गए, तेरे बाल वापस कैसे आ गए। हालेलुया। तू ताकतवर कैसे लग रहा है, तेरे मसल्स कैसे निकल के आ गए। उसने बोला होगा यहोवा 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 यहोवा, उस यहोवा ने वापस किया है। Isn't that miraculous? तू बूढ़ा हो रहा है पर तू अभी भी ताकतवर है, तेरी उम्र बढ़ रही है पर तू अभी भी ताकतवर है। हालेलुया। 30 में कैंसर आ गया, 60 में भी अभी तक मरा नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदा कहता किसी का कर्जदार में नहीं हो। आई एम ऑनरेबल गॉड। टाइम, ही इज अ गुड गॉड, दैट्स व्हाई ही कंट्रोल्स टाइम। इसहाक 40 का था, उसका विवाह हो नहीं रहा था। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, जितने साल तेरे विवाह नहीं हुए उससे बेहतर साल में तुझे लिख के देने जा रहा हूं। खुदा ने इसहाक को ब्लेस करना शुरू कर दिया। अगले 40, अगले 50, अगले 60, अगले 70 साल प्रभु ने इसहाक को आशीषित कर दिया। हालेलुया। उस जमाने का सबसे ताकतवर
बेटा दे दिया जिसका नाम एसाऊ था। एसाऊ याकूब की तरह नहीं था डरपोक, एसाऊ याकूब की तरह धोखा देने वालों में से नहीं था। हालेलुया, वो था जिसने गिलगमेश को हरा दिया। हालेलुया, तुझे लग रहा हो तू बूढ़ा हो रहा है, पता नहीं कब तेरे बच्चे पैदा होंगे। हालेलुया, इसहाक तुझे लग रहा है तू 40 का हो गया है, पर तेरे खून में से हालेलुया आमीन एक ताकतवर मर्द में निकालने जा रहा हो। हालेलुया, जो उस जमाने के सबसे ताकतवर राजा गिलगमेश को हराने जा रहा है, वो तेरे ही इसी उम्र से निकलने जा रहा है। हालेलुया, समय का चक्रव्यूह किसके पास है? यहोवा के पास है। अगर आपको लगता है आपका टाइम निकलता जा रहा है, आपके बाल पक रहे हैं, आप कमजोर हो रहे हैं, गॉड इज टेलिंग यू आई स्टिल कंट्रोल टाइम। आकाश से लेके मौसम से लेकर हर सीजन को मैं संभालता हूं। ठंड मेरी मर्जी से, गर्मी मेरी मर्जी से, बारिश मेरी मर्जी से। हालेलुया, अगर अभी बोल दिया जाए तो वो बारिश भेज दे, उसकी मर्जी हो तो वो गर्मी भेज दे, उसका मन करे तो बाहर पड़ा हुआ पानी 1 सेकंड में सुखा दे। He's a wonderful God. मत परेशान होइए अपने समय के लिए, मत परेशान हुई ये सोचकर कि मेरे बच्चे का समय क्यों नहीं आ रहा, मेरे बच्चों की शादी क्यों नहीं हो रही। आज अगर मेरे वचन को आप सुन रहे हैं, हालेलुया, 17 साल की उम्र में वो दुख में निकला, हालेलुया, 34 साल में वो प्रधानमंत्री बना। उस जमाने में 21, 22, 23, 24 में उस जमाने में उसके सारे भाइयों का विवाह हो गया, लेकिन वो जेल में पड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आमीन, जब वो 34 का हुआ, कईयों ने पूछा होगा, सोचा होगा इसका शादी कैसे होगा, इसको लड़की कौन देगा। लेकिन 34 साल की उम्र में जब वो प्रधानमंत्री बना, हालेलुया, जोसेफ नहीं गया रिश्ते के लिए, रिश्तों के लाइन लग गए उसके लिए। बड़े बड़े जब तुझे तैयारी किया गया रानियों के साथ बैठने के लिए और राजाओं के बीच में बैठने के लिए, हालेलुया, टाइम 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 टाइम। अगर आप प्रोडक्ट किंग हो और आप प्रोडक्ट क्वीन हो तो परमेश्वर उसके लिए थोड़ा टाइम लेता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत टाइम पहले मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कुत्ते और हाथी के बीच में, और मुझे डॉग्स बहुत पसंद है, लेकिन एग्जाम्पल है बस। एक बार एक हाथी और एक डॉग जो फीमेल थी, उसको अभी बोलने में बड़ा शर्म आता है ना, वो वर्ड ही ऐसा यूज कर दिया। फीमेल डॉग दोस्त थे, हथनी और फीमेल डॉग दोनों के दोनों भयंकर गहरे दोस्त थे। तो एक दिन हथनी आकर बोलती है, मैं आई एम प्रेग्नेंट। मैं क्या हूं? ओह, जश्न था, है ना। हाथी सारे जानवरों में सबसे बेहतर जानवर कहलाया जाता है ना, कंपैरेटिवली टू ऑल दी अदर एनिमल्स। जहां पे जो मर्द एनिमल होता है वो छोड़ के चला जाता है जब औरत प्रेग्नेंट हो जाती है। और डॉग्स में ये बड़ा प्रॉब्लम है, कभी कभी डॉग को पता ही नहीं होता कि उसका पति कौन है करके। तो इतनी जब प्रेग्नेंट हुई, ओह आई एम प्रेग्नेंट, जो बगल वाली फीमेल डॉग थी उसने बोला, ओह कांग्रेचुलेशंस। तो उन्होंने पैर लगा के बोला, कांग्रेचुलेशंस। कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद डॉग भी आता और कहता है, मैं भी प्रेग्नेंट हूं। माय गॉड, दोनों जबरदस्त। कुछ महीनों के बाद, कुछ ही महीने बीते, डॉग के बच्चे पैदा हुए, 6-7 एक साथ बच्चे पैदा हो गए। सेलिब्रेशन, ओए छोटे छोटे बच्चे पैदा हो गए। हथनी के बच्चे अभी तक नहीं। कुछ समय और बीता, डॉग फिर प्रेग्नेंट होगी। उसने फिर आके हथनी को बोला, देख मैं प्रेग्नेंट हो गई, मैं प्रेग्नेंट हो गई, मैं प्रेग्नेंट हो गई। तकरीबन 2 महीने बाद फिर वो डॉग बच्चे दे गए। हाथी का अभी भी बच्चा नहीं है। कुछ महीने और बीत गए, डॉग आके फिर हथनी को बोलते, देख मैं फिर प्रेग्नेंट हो गई। तीसरी बार फिर उसके 6-7 बच्चे हुए, अभी तकरीबन 15, 16, 18 बच्चे हो गए। फुल बटालियन लेके घूम रही है। तो एक दिन फीमेल डॉग ने हाथी को देख के बोला,
बड़ा दुख है यार, तेरे तो 18 महीने बीत गए, एक भी बच्चा नहीं हुआ, बड़ा दुख है तेरे लिए। मेरे तो 18 महीनों में 18 हो गए। हथनी हमेशा चुप रहती थी, बाकी सब मजाक उड़ा रहे थे, तेरे अंदर बच्चा है भी क्या, सब मजाक उड़ा। बोला क्या है यार, तेरा तो आ ही नहीं रहा। तो फिर हथनी ने सारे जितने कुत्ते और फीमेल डॉग्स खड़े थे उनको देख के बोला, सुन, मानती हूं तूने 18 महीने में 18 को दे दिया, लेकिन सुन, जब 20वें और 22वें महीने में मेरा आएगा, तेरे आने में और मेरे आने में फर्क है। जब मेरा आएगा धरती थोड़ी हिलेगी, जब मेरा आएगा, इन्ना इन्ना से नहीं आएगा, जब मेरा आएगा तेरे 18 जुड़कर भी मेरे एक की बराबरी नहीं कर पाएंगे। जब मेरा आएगा तो जंगल में एक जश्न होगा, हालेलुया, क्योंकि हाथी का बच्चा जब आता है ना तो जंगल को पता है रखवालों में सबसे ताकतवर, सबसे लंबा, सबसे चौड़ा, सबसे विशाल पैदा हो गया है। हालेलुया, शेर से लेके हर एक जानवर में बात फैल जाती है, एक और ताकतवर आ चुका है। तो उसने उस फीमेल डॉग को देख के बोला होगा, तेरे वाले के लिए मुबारक, वो शायद देने के लिए सिर्फ तेरी प्रजाति है, पर जिस दिन मेरा होगा जंगल का हर जानवर उठ खड़ा होगा देखने के लिए आखिरकार पैदा कौन हुआ है। आज मैं आपको बताऊं, हालेलुया, कई पैदा हो गए, लेकिन जिस दिन यीशु पैदा हुआ, बाइबल क्या कहती है पता है? स्वर्ग के स्वर्गदूत उतर गए, चरवाहे उतर गए, स्वर्ग पृथ्वी तारे देखने लगे, देखो कौन पृथ्वी पे पैदा हो गया है। आज तक किसी का पैदा होना पूरे भूमंडल के अंदर ऐसे नहीं मनाया जाता जैसे प्रभु यीशु का है। आज तू अगर प्रभु का बच्चा है, लग रहे होंगे 20 महीने, लग गए होंगे 5 साल, लेकिन जिस दिन आएगा ICM हजारों हजारों देखेंगे तेरी भलाई को। विश्वास करने वाले रिसीव कीजिए, जब तेरा आएगा तेरी गवाही लाखों तक जाएगी, तेरे बारे में लाखों बातें करेंगे, तेरे साथ लाखों खड़े होंगे, हजार तेरे गुणगान करेंगे और करोड़ों तेरे परमेश्वर की महिमा करेंगे। समय डट कर खड़े रहो। कोई अब पूछे कि कहाँ है तेरी भलाई, तो बोल देना, हाथी हूं भाई, टाइम लगता है, हाथी हूं भाई, टाइम लगता है, पर जिस दिन आएगा तेरे घर तक एहसास होगा, हालेलुया, कि भलाई आई है। जिस दिन ICM का भलाई आएगा पूरा दिल्ली देखेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हजारों की तादाद में एक कोने से दूसरे कोने तक लोग खड़े होंगे, हालेलुया। लाखों की तादाद में लोग देख रहे होंगे, पूरे कंट्री से लोग आ रहे होंगे, फ्लाइट भरे होंगे, वो विदेशों से लोग आ रहे होंगे। जब आएगा वो एक जश्न का समय होगा, हालेलुया। एक 17 तू चुका, अगले 17 में तेरे लिए काम करने वाला मैं विश्वास करता हूं। 2025 हालेलुया, कई लोगों का वो 17 बनने जा रहा है, हालेलुया। आंसर वाला 17 बनने जा रहा है, आंसर वाला कदम बनने जा रहा है। आपको पता है हमारे पूरे ICM की हिस्ट्री में कभी हमारे इतने प्रार्थनाओं के रिक्वेस्ट पूरे नहीं हुए हैं जितना इस साल अभी 5 महीनों में पूरे हुए। 2025 तक हालेलुया इस चर्च में आने वाले उन लोगों के विषय पूरे हो गए जो उन्होंने कभी जिंदगी में भी सोचा नहीं था होंगे करके, हालेलुया। उन्होंने सिर्फ फेथ कार्ड में लिखा, हालेलुया, और वो सारे फेथ कार्ड्स मेरे पास है।
और मैं पिछले दिनों में फेथ कार्ड देख रहा था। आपको पता है कितने सारे रिक्वेस्ट परमेश्वर ने पूरा कर दिया। साल के पहले हफ्ते में जो तूने लिखा, यहोवा ने 5वें महीने में उसे पूरा कर दिया, और जो बाकी है वो भी अगले 7 में पूरा करने जा रहा है। He is going to do it. हालेलुया। बैठिए।